हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ कि क्या करें जब सास ससुर आपको पसंद ना करें। हाँ, बहुत सी लड़कियां बहुत सारे सपने लेकर ससुराल जाती हैं। वो सोचती हैं कि सास ससुर के साथ ऐसे रहेंगे, ऐसे उनकी इज्जत करेंगे, उनसे ऐसे बातें करेंगे। इस तरह से बहुत सारे सपने लेकर हो जाती हैं, पर कुछ सास ससुर ऐसे मिल जाते हैं कि सपने सपने ही रह जाते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या करें जब सास ससुर आपको पसंद ना करें। तो सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट ये है कि हमें ये पक्का करना है कि हमारे सास ससुर हमें पसंद करते हैं या नहीं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट यही है पॉइंट, क्योंकि बहुत से लेडीज ये करती हैं कि एक दो बार अगर उन्हें लगा कि किसी भी वजह से उनके सास या ससुर ने कुछ कह दिया तो उन्हें लगा कि मेरे सास ससुर पसंद ही नहीं करते, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें उनकी हर बात पे गौर करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, कैसी बात है। बहुत सारी लेडीज ये करती हैं कि अगर उनकी सास ने उठकर बाहर चली गई तो उन्हें लगता है कि वो उनकी सास उन्हें पसंद नहीं करती। तो ऐसा नहीं है, कोई कारण हो सकता उनका मन ना कर रहा हो, या फिर कोई और बात हो सकती है कि वो उठ के बाहर चली जाए। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि वो आपको पसंद नहीं करती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें जब पक्का हो जाए कि आपके सास ससुर आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने हस्बैंड से बात करनी है। वो भी बात करनी है, वो भी बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से। ये नहीं कि गुस्से में बात करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें उनसे बात करनी, उनसे कहना है कि पता नहीं क्यों कि मम्मी जी पापा जी हमसे गुस्सा है, क्यों नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। तो हमें इस तरह से उनसे बात करनी चाहिए। आप उनसे बात करो, क्या हुआ है, क्या गलती हुई है मुझसे जो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने हस्बैंड को बताइए। अगर वो बात करें तो ठीक है, नहीं करें तो आप जोर जबरदस्ती ना करें। इससे ये होगा कि आप दोनों के रिश्ते में भी खटास आ जाएगी। फिर अगला पॉइंट ये है कि आप खुद उनसे बात करें। आपको खुद अपने सास ससुर से बात करना है, वो भी बहुत ही ठंडे दिमाग से, प्यार से, आराम से बात करनी है। आपको ऐसा कहना है कि मम्मी जी क्या हुआ है, क्यों आप गुस्सा हो, किस वजह से, कौन सी गलती मुझसे हो गई है कि आप मुझसे बात नहीं कर रही। इस तरह से हमें बहुत ही आराम से और प्यार से बात करनी है, तो वो आपको बताएंगे। फिर भी अगर आपका मन नहीं हो रहा है कि आप उनसे बात कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, तो इसके लिए आप अपने घर पर किसी से भी हेल्प ले सकती हैं। जैसे आपकी ननद है, देवर है, इस तरह से आप अपने घर पर किसी की हेल्प लेकर उनसे पूछ सकती हैं कि क्यों वो गुस्सा है। फिर अगला पॉइंट ये है कि हमें पेशेंस रखना। हमें ये नहीं सोचना कि कल मैंने बात की थी मम्मी जी से, पता नहीं आज भी वो नहीं बोल रही हैं। तो इस वजह से आप अपने अंदर एक धारणा बना ले कि नहीं, वो पक्का में हमसे नाराज है, हमें पसंद नहीं करती। तो हमें ये नहीं करना, हमें उन्हें टाइम देना है, वो पेशेंस रखना है कि 2 4 10 दिन तक हमें उन्हें टाइम देना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि हमें समय समय पर उन्हें ये फील दिलाना चाहिए कि आप मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप उनके लिए गिफ्ट लाएं, उनकी केयर करें, उनकी हर बात का ख्याल रखें। इस तरह से आप उन्हें ये बता सकें कि आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। जैसे आप उनसे डायरेक्ट भी बात कर सकती हैं और कह सकती हैं मम्मी जी आप मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। इस तरह से आप अपने रिश्ते को संभाल सकती हैं। अगला पॉइंट ये है कि हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमारी सासू माँ जो है वो रात में अपने पास पानी, अपने टेबल के पास जहाँ सोती हैं बेड के पास, वो पानी का बोतल रख के सोती हैं। तो अगर एक दिन वो भूल गई तो हमें क्या करना है, हमें उनका बोतल ले जाकर वहाँ रखना है। इस तरह से हमें अपने सास और ससुर की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे भी उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगला पॉइंट ये है कि बहुत सारी लेडीज ये करती हैं कि छोटी छोटी बातों की शिकायत करती हैं अपने हस्बैंड से। जैसे घर पर कोई कुछ भी हुआ तो शाम को जब उनके हस्बैंड आए तो लेके बैठ गई, ये हुआ था, ये मम्मी जी ने कहा था, ये पापा जी ने कहा था। तो इस तरह से हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें ये होगा कि आपका दूसरों से तो रिश्ता खराब ही होगा, साथ में आपके हस्बैंड से भी रिश्ता खराब होगा, क्योंकि वो सारा दिन के बाद थककर जब घर आते हैं तो आप शिकायत का पिटारा लेकर बैठ जाती हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें कि हम अपने सास ससुर को कैसे खुश करें।